Hello everyone, guys, welcome to I for Best and this is Jay Prakash, I for Best HR trainer and especially today मैं आज आप लोगों को फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए जो स्पेशली एचआर प्रोफेशनल है, जो एचआर में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो पेरोल में कैरियर बनाना चाहते हैं। स्पेशली बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कॉम्प्लाइंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है, जो मुझे स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस के बारे में अच्छे से समझना है। तो इन सब लोगों के लिए ये जो वीडियो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो एक्ट है वो है फैक्ट्री एक्ट। देखिए फैक्ट्री एक्ट कब इस्टेब्लिश, कब ये इनेक्ट हुआ था और इसके क्या क्या मेन प्रोविजंस है, बहुत ही शॉर्ट में ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट मैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताऊं, जो कि ये 1948 में एक्ट इनेक्ट हुआ था और डेट में बता दो 28 अगस्त 1948 को हुआ था। और उस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने 23 सितंबर 1948 को इसे अप्रूवल दे दी थी और ये फिर 1 अप्रैल 1949 से पूरा इंडिया में लागू हो गया। देखिए ये जो फैक्ट्री एक्ट है 1940, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखिए, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था, जो भी यंग वर्कर्स थे, जो फीमेल एंड स्पेशली चाइल्ड जो एम्प्लॉय थे, उन लोगों को हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलफेयर को लेकर के यहाँ पे, और नॉट ओनली वेलफेयर, इसके साथ ही जो एनुअल लीव्स हैं उसको लेकर के बहुत सारे नियम बनाए गए और उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे जो क्लॉज में आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये तो आपने समझा जो फैक्ट्री एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन जस्ट मैं आपको दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है। फैक्ट्री एक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल है। इसका मतलब है जो आपको वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेनी होगी। ये जो कार्य है वो मैं करने जा रहा हूँ इस फैक्ट्री में। और स्पेशली फैक्ट्री जब भी आप सेट करते हो तो 15 डेज से अर्लियर आपको एक नोटिस देकर आपको काम स्टार्ट करनी है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गवर्नमेंट को बताना है जो हमारा फैक्ट्री का प्लेस क्या है, उसकी साइज़ क्या है, लेबर्स का नंबर्स क्या है, ये सारी चीज़ों पे आपको विवरण देना होगा। तो ये तो आप लोग समझ रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो सेकंड क्लॉज इसके जो है वो है वर्किंग आवर्स को लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री एक्ट में। आप देखेंगे जो वर्किंग आवर्स को लेकर क्या है। देखिए कोई भी जो यंग वर्कर्स हैं, एडल्ट वर्कर्स जिसको हम बोलते हैं, एडल्ट वर्कर्स हैं, उसको एक वीक में आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम आप नहीं करवा सकते हो। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो उसे वीकली जो है सो आपको ऑफ देना होगा, वीकेंड ऑफ देना पड़ेगा, उसे रेस्ट भी देना होगा। यदि उससे छुट्टी में काम करवा रहे हो आप, तो छुट्टी में काम करवाने के बाद उसे आपको उसके छुट्टी के बदले में छुट्टी देनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में बोलें तो जो भी नष्ट हुआ छुट्टी है उसके बराबर छुट्टी आपको कर्मचारी को दी जानी चाहिए उसके बदले में। और याद रखेंगे कोई भी वयस्क कर्मचारी जो है, जो एडल्ट वर्कर्स हैं, उसको फैक्ट्री में आप एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हैं और काम करने की अनुमति भी नहीं आप प्रदान कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने समझा जो किस तरीके से हम एक फैक्ट्री में कैसे एक एडल्ट वर्कर्स को वर्किंग आवर्स को लेकर के प्रोविजंस रखेंगे। देखिए अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग समझनी है, जो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो मान लीजिए लगातार काम कर रहे हैं। अब आप लगातार काम कर रहे हैं तो ये भी एक आपका कंसर्न है, जो कितना देर आप लगातार काम करवा सकते हो। तो देखो इसके लिए फैक्ट्री एक्ट में रूल बनी हुई है। इसमें रूल है जो एक दिन में आप 5 घंटे से ज़्यादा काम आप किसी को नहीं करवा सकते हैं और हर एक 5 घंटे के बाद आप 30 मिनट्स का आपको जो है सो उसको इंटरवॉल देना पड़ेगा। और ये चीज़ें एकदम आपको ध्यान रखनी है आप सब लोगों को। अब नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो एक एनुअल लीव कितना मिलता है विथ पेमेंट। ये फैक्ट्री एक्ट में इसके लिए भी प्रोविजंस हैं। जो अगर कोई एम्प्लॉय मान लीजिए जो एडल्ट हैं तो उनको 20 डेज के बाद